करते हैं। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि हम लोग फिर से एक नए दिन में आज पहुंचे हैं। और वाकई में मैं ये देख रहा हूं कि ये जो हम लोग प्रेयर टीचिंग्स अभी 22 एपिसोड्स हम लोग रिलीज कर दिए हैं। 22 एपिसोड्स मतलब 15 तारीख से लेकर आज तक टिल डेट हम अगर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 22 सेशंस हम लोग ले चुके हैं प्रेयर के संदर्भ में। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। और ये 22 डेज सिर्फ एक ही टॉपिक और वो प्रेयर के ऊपर ही इतना इन डेप्थ हम लोग जा रहे हैं, इतनी गहराई से जा रहे हैं ताकि हर एक छोटी से छोटी बातें, हर एक छोटा से छोटा संदेह और डाउट जो है हमारे अंदर, वो सब खत्म किया जाए और हम एक सही तरीके से हम लोग सीख सके मेरे प्रिय। और अगर देखा जाए वास्तविकता में तो प्रार्थना का कंसेप्ट हमारा एकदम क्लियर आना चाहिए। यीशु के अनुयायी होने के नाते, यीशु के चेले होने के नाते और यीशु के पीछे चलने वाले कहलाने वालों के नाते हमें प्रार्थना का पूरा कंसेप्ट सही रहना चाहिए। तब जाकर हम लोग इस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक हम जो चीज को समझेंगे नहीं, हम उसको करेंगे नहीं। आपके पास भले बहुत बड़ा एक मर्सिडीज बेंज भी लाके दे दिया जाए, अगर आप उस गाड़ी को चलाने नहीं जानते हैं तो वो आपके लिए एक टीन का डिब्बा ही रहेगा। उसके लिए आपको वो रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, गाड़ी हम मर्सिडीज बेंज खरीद के रखे हैं, मेरे गराज में रखी हुई है, लेकिन जब तक उसका प्रयोग नहीं होगा और उसका उपभोग नहीं होगा तो वो एक टीन का डिब्बा ही है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम लोग जो चीज हमारे पास है, जो चीज परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसको बाखूबी अच्छे तरीके से समझें और सीखें और उसको हम प्रयोग में लाएं। और मैं कल फिर से एक चीज में सोच रहा था कि ये क्या है प्रार्थना, ये अद्भुत है। मतलब मैं इसको गहराई में जाकर जब सोच रहा था, मैं प्रभु के दास पास्टर के साथ कल शाम को मैं चर्चा कर रहा था कि ऐसा यीशु मसीह क्यों बोला। मैं एक उदाहरण को बता रहा हूँ। यीशु मसीह जब वो रूपांतर हो रहे थे, रूपांतर होकर जब नीचे आए बादलों से, पहाड़ से नीचे, आवाज क्या आ रहा है आपका? आवाज मेरा फर्स्ट आसपास क्या रहा है? वर्क कट के जुड़ी। ओके, जस्ट अभी आ रहा है क्लियर आवाज? अभी आ रहा है क्लियर आवाज? ठीक है। ठीक है। तो जब मैं इस विषय पे हम लोग दोनों जब बात कर रहे थे तो एक बात, बड़ा सटीक बात मुझे समझ में आया और अद्भुत तरीके से परमेश्वर मेरे मन में एक विचार को डाला कि जब चेले लोग दुष्टात्मा नहीं निकाल पा रहे थे तो यीशु मसीह चेलों को लेकर थोड़ी सी वो अपसेट हुए थे, बोल रहे थे कि मैं कब तक तुम लोगों के साथ रहूंगा, और वो लोग दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए। और उसके बाद चेले लोग पूछते हैं कि अच्छा हम लोग क्या वजह था जो हम लोग दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना का नहीं निकलता है। तो मैं उसमें और थोड़ी गहराई बात प्रभु ने ये बताई कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वास्तव में होता क्या है, बैकग्राउंड में होता क्या है, आत्मिक आयाम में होता क्या है, स्पिरिचुअल रेल्म में होता क्या है। जैसा यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, तो वो स्वर्गीय स्थानों में होता क्या है जब हम प्रार्थना करते हैं। एक्चुअली में आप लोग देखिएगा कि शैतान जब भी हमारे ऊपर अटैक करता है या हमारे ऊपर वो आक्रमण करता है तो वो तब करता है जब हम आत्मिक रूप से कमजोर होते हैं। एक शिकार
को शिकारी आसान से तब मारता है जब वो कमजोर होता है। जब आप कमजोर होंगे तो आप आसानी से किसी के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिएगा जो शेर होता है वो ज्यादातर अपने से कमजोर व्यक्ति को ही पकड़ता है, अपने से कमजोर जानवर को पकड़ता है। वो कभी हाथी को नहीं पकड़ने जाएगा क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। वो कभी गैंडे से कभी नहीं भिड़ेगा क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। तो शेर किसको पकड़ता है शिकार के लिए, खाने के लिए? वो पकड़ता है भेड़ बकरी को या हिरन को या कोई उससे जो कमजोर है। ठीक है, तो जब हम प्रार्थना की अवस्था में नहीं रहते हैं या हमारा जीवन जब प्रार्थना में नहीं होता है या हम प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा स्थान नहीं रखता है, हमारे जीवन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है या प्रार्थना का बहुत ज्यादा तजव्वुर हमारे जीवन में न के बराबर होता है, तो वास्तव में हम आत्मिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखते हैं या आत्मिक जगत या स्पिरिचुअल रेल्म में जब हम अपने आप को देखते हैं तो वहां हम एक कमजोर पात्र के रूप में ही दिखाई देते हैं। और शैतान को और परिस्थितियों को और परेशानियों को हम एक कमजोर वर्ग के एक इंसान या प्राणी दिखाई देते हैं। हम कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि हम उस आत्मिक आयाम में हम वो प्रार्थना को हम अपने जीवन में शामिल नहीं किए हुए हैं, तो हम उसे एक कमजोर प्राणी के रूप में दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि शैतान हमारे ऊपर अटैक करता है या परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती है या हमारी खुद की भावनाएं, हमारा फ्लैश, हमारा शरीर हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हमारा शरीर जिसमें हम रहते हैं, ये मेरा हाड़ मांस, ये मेरा सोच, ये मेरा विचार, ये क्या होता है, हमारा जो व्यक्ति जो परमेश्वर ने मुझे एक जीवित प्राणी बनाया, एक सोल बनाया है, उसके ऊपर ये हावी होता है और इसके ऊपर वो अधिकार करता है। और तब जाके हम बहुत सारी मुसीबत में घिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक स्पिरिचुअल रेल्म में एंटर करते हैं, जैसे ही आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं और जैसे ही आप प्रार्थना को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं, वो आपका एक भाग हो जाता है। जैसे रोटी और चावल और दाल ये मेरा खाने का एक, मेरे शरीर को ये पुष्ट रखता है, उसी रीति से आपका प्राण जो है, आपका स्पिरिट जो है, वो जो लिविंग व्यक्ति आप हैं, जो जीवित प्राणी है, वो प्रार्थना के सहारे या प्रार्थना के द्वारा उसको पोषण मिलता है। वो आत्मिक जगत में अपने अंदर एक मजबूती को देखता है और तब आपका प्राण मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो आप देखिएगा, आप स्पिरिचुअल रेल्म में आप पावरफुल व्यक्ति के रूप में दिखाई देने लगते हैं शैतान को, परिस्थितियों को। उसके बाद वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती है। ठीक है, यीशु मसीह एक वचन बताया था, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 30 पद आप देखिएगा, बोलता है संसार का सरदार आता है लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है। यीशु के ऊपर उसका अधिकार ही नहीं था। वजह क्या था जानते हैं? क्योंकि यीशु मसीह का जो जीवन था, प्रार्थना उस जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। मतलब वो प्रार्थना, प्रेयरलेसनेस जीवन कभी नहीं जिया और इसीलिए शैतान भी उसके ऊपर अधिकार नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह 100% वो मनुष्य भी था और 100% वो परमेश्वर भी था, इसीलिए वो नहीं कर पाया। क्योंकि प्रार्थना उसके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, प्रार्थना उसके जीवन का एक भाग था। प्रार्थना कभी उससे दूर नहीं हुआ, वो प्रार्थना से परमेश्वर में मिला हुआ था। और इसीलिए आप जब देखिएगा कि ये लोग दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, उसका वजह ये था कि उनके जीवन में प्रार्थना बहुत ज्यादा महत्व नहीं थी। वो बस यीशु के साथ रहते थे लेकिन उनका प्रेयर लाइफ नहीं था। दे वर नॉट हैविंग अ प्रेयर। इसीलिए आप देखिएगा 2-3 जगह पर वो लोग प्रार्थना, आप बिरले सुने होंगे जब तक यीशु साथ में चला था, बिरले आप सुने होंगे बाइबल बताया कि यहाँ चेले लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो कभी नहीं प्रार्थना की। वो लोग बस लगता था कि हाँ, अरे हमारा गुरु तो हमारे साथ है ना, कौन टच करेगा, कौन छुएगा। मतलब यीशु को वो लोग ग्रांटेड में लेके रखे थे, इसलिए कभी भी उनका लाइफ जो था ना, वो प्रेयर लाइफ नहीं हो पाया। प्रार्थना का बहुत ज्यादा महत्व को वो लोग दिखाने। लेकिन हाँ, जब यीशु बादलों पर उठा लिए गए और जब उनके जीवन में पवित्र आत्मा आया, तब देखिएगा वही चेले जो लोग नींद के द्वारा सोते रह जाते थे, वही चेले लोग प्रार्थना में लवलीन हो गए और वही चेले लोग हमें बाद में प्रार्थना करना सिखा रहे हैं।
तो इसका प्रभाव आप देखिए। तो ये यीशु मसीह ये दुष्टात्मा नहीं निकाल पाया, उसका भेद को मुझे एक बात बताया कि शैतान को उसके कंफर्ट जोन में मत उससे लड़ो, वो तुम उससे नहीं सकोगे। कहने का मतलब जब हम शारीरिक अवस्था में रहते हैं, जब हमारा प्रार्थना में जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो वो हमारे ऊपर आक्रमण करता है, परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी होती है, हम नहीं जीत पाएंगे शरीर में रह के। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारी जो भी लड़ाई है, आत्मिक युद्ध जिसको हम बोलते हैं, और हमारे ऊपर जो परेशानियों, जो चुनौतियां, जो चैलेंजेस डे टू डे लाइफ की जो होती है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए तुम दिमाग मत लगाओ, तुम स्पिरिचुअल रेल्म में आओ, आत्मिक आयाम में आओ और वहां पर लड़ो, और तब तुम जीत जाओगे। मतलब यीशु मसीह इस बात को यही मुझे सिखा रहे थे कि जब तुम्हारी जो भी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, जैसे हम लोग देखे हैं, हीलिंग्स हमारे लिए चैलेंज है, बहुत बीमारी है घर पे, ठीक है, पैसों की तंगी है घर पे, ठीक है, घर में नशा वाला चीज प्रभाव डाला हुआ है, अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं, तो ये क्या है? ये सब चुनौतियां हैं मेरे प्रिय। और इसको हल करने के लिए कभी भी आप दिमाग मत लगाइए। ये एक ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर आपका दिमाग कभी काम भी नहीं करेगा, और ना ये आपका दिमाग इसको हल कर पाएगा। इसका एक ही समाधान है, हमें आत्मिक आयाम में आना पड़ेगा, स्पिरिचुअल रेल्म में आना पड़ेगा, वहां से ये युद्ध लड़ा जाएगा। और जब आप ऐसा करेंगे, आप डेफिनेटली जीत जाएंगे। हमने वो बहन ब्रिजिट की गवाही को बहुत, आप गौर से अगर सुने होंगे तो बहुत बहुत बड़ी बात वो बताई थी। भाई विक्रम भी बता रहे थे। हम लोग जब रांची आएंगे तब इनका गवाही को ना डिटेल में सुनेंगे। ये बहन जस्ट अभी नए नए विश्वास में आई है, और इसको परमेश्वर अपना आत्मा से भरा और ये अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया है। कुछ ही समय के अंतराल में इनका परिवार वैसा परिवार भी नहीं है, माहौल बहुत खराब है, अगल बगल का भी, घर का भी बहुत परिस्थिति बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये बहन जो है प्रार्थना में भरोसा की, और तब वो प्रार्थना करना शुरू की, और धीरे धीरे इनके पिता बहुत जबरदस्त नशा करते थे। घर में एक व्यक्ति अगर नशा करता है ना, वो घर की परिस्थितियां क्या होती है वो उस घर के लोग ही जान सकते हैं। बहुत हालत खराब रहता है, और किस तरह का माहौल बना रहता है ये आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन तब इस बहन की प्रार्थना ने उसके पिता के जीवन को बदल दिया। ना वो उसको जाके प्रचार की, ना वो जाके उसको बाइबल लेके बता रही थी, ना वो उसको कोई सलाह दी, ना वो झगड़ा की, ना वो डांटी, ना कुछ नहीं की। बस ये घर में बैठ के प्रार्थना करने लगे अन्य भाषा में, और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु आप भी कुछ करिए। मेरे प्रिय, उनके पिता ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है, वो नशा करना बिल्कुल उनके अंदर इच्छा नहीं है, खत्म होते जा रहा है। पहले वो प्रार्थना में नहीं बैठते थे, वो प्रार्थना में बैठना शुरू कर दिए। पहले वो कलीसिया नहीं जाते थे, वहां भी जाना शुरू कर दिए, चर्च जाना शुरू कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ा, आप परिवार में एक व्यक्ति जो नशा करता है वो बदल दे, छोड़ दे नशा करना, इससे बड़ी बात उस परिवार के लिए और क्या हो सकती है मेरे प्रिय। एक तरफ धन दौलत रख दिया और उस व्यक्ति के जीवन शैली को आप रख दिया। आप देखिएगा, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको एक जीवन, परिवर्तित जीवन चाहिए, और यही हुआ है, यही हो रहा है। बहुत सारे चीज हो रहे हैं, ये मैं एक उदाहरण बस आपको बताया, ये ऐसा हो रहा है। तो ये अपनी लड़ाई कैसे लड़ी? ये ना तो किसी को बोली, ना किसी का सहायता ली, किसी को कुछ नहीं बोली, ये बस घुटनों में गई, प्रार्थना में बैठी और प्रार्थना शुरू कर दी। अब परमेश्वर माहौल बदलना शुरू किया। आप जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर माहौल बदलेगा। आप शैतान को अगर हरा सकते हैं ना, तो कभी भी आप शारीरिक अवस्था में उसको आप नहीं हरा सकेंगे। आप परिस्थितियों के ऊपर अगर हावी होना है, अपनी परिस्थिति जो आपकी वर्तमान परिस्थिति है, अगर उस पर हावी होना है, आप शरीर में रह के कभी नहीं कर पाएंगे। आपको स्पिरिचुअल रेल्म में आना पड़ेगा, आत्मिक आयाम में आना पड़ेगा, और जब आप प्रार्थना करते हैं, आप उसी आत्मिक आयाम में पहुंच जाते हैं। दैट इज द रीजन यीशु ने चेलों को सिर्फ प्रार्थना करना सिखाया। उनको ना तो दुष्ट आत्मा निकालना सिखाया, ना हीलिंग करना सिखाया, ना प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बनाना, प्रचार कैसे किया था, वो कुछ नहीं बताया। एक ही चीज सिखाया, प्रार्थना करें, क्योंकि वो जानता था यही काम है, इसी से ही सारा युद्ध लड़ा जाता है, सारा समस्या इसी से नियंत्रित होता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना ही सिखाया, क्योंकि यही है वो सूत्र, यही है वो क्लू जिससे आप हर वो चाबी खोल सकते हैं। हर असंभव चाबी, हर असंभव दिखने वाला चाबी आप आसानी से प्रार्थना के बदौलत खोल सकते हैं।
और इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को वो चीज सिखाया था कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास का कभी नहीं निकलेगा। स्पिरिचुअल सिचुएशन को डील करने के लिए आपको स्पिरिचुअल रिल्म में आना पड़ेगा। स्पिरिचुअल रिल्म मतलब आत्मिक आयाम में आना पड़ेगा, उस अवस्था में आना पड़ेगा जहां ये समस्या डील होना है। आप दिमाग लगा के, शरीर का ताकत लगा के, इधर उधर सोच विचार करके आप कभी ये सब नहीं कर पाएंगे, आप कभी सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, ये कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हम कितना ताकत लगा ले कभी नहीं होगा। एक और व्यक्ति के बारे में आपको बताएंगे, याबेस के बारे में। याबेस के बारे में हम लोग कभी डिटेल में जरूर देखेंगे, बहुत सुंदर टॉपिक है प्रार्थना के संदर्भ में, लेकिन हल्का से एक झलक आपको बताना चाहता हूँ। याबेस का नाम उसकी माँ ने रखा था दुख के साथ पैदा किया गया बच्चा, मतलब बहुत दुख के साथ मैंने इसे पैदा किया, और उसका नाम इसीलिए याबेस रख दिया गया था। लेकिन जानते हैं मेरे प्रिय, याबेस कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं था, ना वो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, ना वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन था बाइबल के अन्य कैरेक्टर्स के आधार पर। लेकिन याबेस का जो नाम का टैग उसके ऊपर लगा था वो जिंदगी भर उसको लेके वो चला है। लेकिन तब वो ये नहीं सोचा कि मेरी माँ ने मुझे क्या विरासत में दे दिया यार, एक नाम दिया, वो भी ऐसा नाम दिया कि जो भी उसको देखेगा सुनेगा हंसेगा मेरे ऊपर। वो कभी इस बात को लेकर दुखित नहीं है, मतलब वो अपनी परिस्थिति को लेकर, अपने नाम को लेकर, जो विरासत में उसका घर वाला लोग उसको दे दिया, उस बात को लेकर वो कभी रिग्रेट नहीं किया। वो बोला कि नहीं, मैं अपना डेस्टिनी बदलूंगा। मेरे माँ बाप ने मुझे जो भी विरासत में दिया या मेरी परिस्थितियां जो भी मुझे अभी दे रही है, मैं उससे समझौता नहीं करूंगा। मैं खुद को बदलूंगा, मैं अपनी परिस्थितियों को भी बदलूंगा। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर से प्रार्थना किया और जानते हैं परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना, क्योंकि उसका प्रार्थना बहुत सटीक था, टू द पॉइंट था, फोकस था, और उस प्रार्थना में एक डिसीजन था, निर्णय था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे। वो एक डिसीजन था। और मेरे प्रिय, बाइबल बताता है परमेश्वर याबेस की प्रार्थना को सुन लिया। एक सिंपल आदमी, एक साधारण इंसान, आपके और मेरे जैसा, एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति अपना परिस्थिति को बदला, अपना वर्तमान को बदला, अपना भविष्य को बदला, और अपना उसका जो नाम का जो टैग था, उस नाम के टैग को भी वो बदल दिया। उसका मकसद ही बदल गया, उसका मतलब ही बदल दिया। वो उसका नाम भले था दुख के साथ उत्पन्न, लेकिन उसके इर्द के, उसके चारों तरफ परमेश्वर ने आशीषों से उसे भरा। तो ये एक साधारण व्यक्ति की प्रार्थना का प्रभाव है मेरे में। हम कभी भी ये ना बोले कि मेरे माँ बाप ने या मेरी परिस्थितियां मेरे ऊपर ऐसा हावी हो गई या ये हो गया। हम इन बातों को खुद बदल सकते हैं, अगर आप चाहें तो बदलाव आ सकता है। दैट इज द रीजन परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना को जीवन में एक बहुमूल्य स्थान दें। आपका एक बहुत बड़ा ये हथियार है, एक वेपन है ये, जो परमेश्वर ने स्वर्ग से आपको दिया है। इसको यूज करिए प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, अपने फैमिली में, बच्चों के ऊपर, अपने मैरिटल रिलेशनशिप में, वैवाहिक जीवन में, अपने फाइनेंशियल लाइफ में, जहां पर आपकी आर्थिक परिस्थितियां आज कैसी भी हैं, उसमें, हर चीजों में, अपने पर्सनल इश्यूज में, व्यक्तिगत जीवन। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको आप ना तो आप मेरे से शेयर कर पाएंगे, ना तो किसी व्यक्ति के साथ शेयर करेंगे, और उसको जब आप शेयर करेंगे तो शेयर करने में आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे, थोड़ा सा आप बहुत अनईजी फील करेंगे, आपको सहज महसूस नहीं होगा। हर ऐसी परिस्थितियों के लिए, आदतों के लिए आप प्रार्थना को, आप उन चीजों को प्रार्थना वाले सिचुएशन में लेकर आए, वो आत्मिक आयाम में लेकर आइए और वहां डील करिए। एक बाज या एक उकाब, जिसके बारे में आप बाइबल में पढ़े हैं, उकाब पक्षी, वो जब सांप से लड़ता है ना, वो कभी भी जमीन में रह के नहीं लड़ता है, क्योंकि सांप का जो ताकत है उसका जमीन है। सांप को जो बल मिलता है उसको जमीन से बल मिलता है। उसी प्रकार शैतान को और पाप को, शैतान को उसको जो बल मिलता है वो हमारे पाप से बल मिलता है, पाप से बल मिलता है उसको। हम जो भी पाप करेंगे उसके लिए वो आहार बन जाता है, और उसी को वो आधार बनाता है हमारे जीवन में काम करने के लिए। इसी वजह से, और आप जैसे वो उकाब, अगर वो सांप से लड़ता है, उकाब और सांप का आप कभी भी लड़ाई देखे होंगे, आप देख लीजिए यूट्यूब वगैरह में, या पढ़िएगा गूगल सर्च करके, वो कभी भी उसे जमीन में नहीं लड़ता है, उसको पकड़ता है, सीधे ऊपर जाता है और वो उसको
उसी ऊपर में लड़ता है जहां पर वो पावरफुल है। आप कहां पर पावरफुल हैं? आप शारीरिक अवस्था में रह के कभी पावरफुल नहीं हो सकते, आप ताकतवर कभी भी नहीं हो सकते, आप अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं। दुनिया कोई आदमी नहीं बदल सकता आपकी, हमारी खुद की परिस्थितियां। अगर गरीबी का जो शराब है उसको भी अगर हमको तोड़ना है ना, तो हम धन कमा के कभी नहीं तोड़ सकते। आज भले आप कमा रहे हैं, धन है, ठीक है, आपका पैकेज जो है वो 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख पर एनम है। आप जब तक जिंदा है तब है, लेकिन तब क्या, जब आप इस पृथ्वी को छोड़ के चले जाएंगे, आपके बच्चे क्या करेंगे? एम आई सो सेल्फिश कि हम सिर्फ अपने ही बारे तक सोचें? आप कितना भी पैसा कमा के आप उनको देंगे, यूं खत्म होता है पैसा, यूं। इसीलिए अगर इस श्राप को तोड़ना है, इस गरीबी का श्राप को अगर तोड़ना है ना, तो इसके लिए आपको स्पिरिचुअल रिलम में आना होगा, आत्मिक आयाम में आना होगा। बिल्कुल उसी उकाब के जैसा आपको युद्ध लड़ना होगा, बिल्कुल उसी उकाब के जैसा जो अपना विरोधी को वो आकाश में ले जाके उससे लड़ता है। और जब आप ऐसा करेंगे, आप देखिएगा आप हमेशा जीतेंगे। इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को बोला, ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना का नहीं जाता। आज से आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस है, इश्यूज है, अगर आप चाहते हैं सॉर्ट आउट हो, मेरे प्रिय, प्रेयर स्पिरिचुअल रिलम में घुसिए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। चाहे वो आपका मैरिटल इश्यूज है, चाहे आपका फैमिली इश्यूज है, चाहे आपके बच्चों को लेकर इश्यूज है, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज है, कुछ भी है, कोई इश्यूज जो है, चुनौतियां जो है, उसको अगर आपको खत्म करना है, स्पिरिचुअल रिलम में आइए, आत्मिक आयाम में आइए। इसीलिए यूहन्ना को यीशु मसीह ने कहा, ऊपर आओ। इसीलिए परमेश्वर मूसा से बात करने के लिए वो मूसा पहाड़ से वो नीचे नहीं उतरता था, बल्कि मूसा को ऊपर बुलाता था कि तुम ऊपर आओ, तुम वो उस आयाम में आओ, तुम वो प्रेजेंस में आओ। इसलिए वो उसको बार बार बुलाता था। वो मूसा के पास नहीं जाता था कि हाँ बाबू तू कहाँ है, हाँ बाबू कहाँ है, चलो हम तेरे पास आ गए हैं, बैठ गए हैं। नहीं, उसको ऊपर जाना होता था कि प्रभु हम आ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो वहीं पर जाता था, तब उसको परमेश्वर वो गाइडेंस देता था। तो अगर आपको भी, आप इन चीजों में आप व्यवहारिक परमेश्वर के हाथ को दिखना चाहते हैं, अपने व्यवहारिक जिंदगी में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में अगर आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आपको आत्मिक आयाम में आना ही पड़ेगा। अन्यथा मैं आपको बता रहा हूं, आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी, आपके आने वाला वंश सब संघर्ष करेगा, सब करेगा संघर्ष। आप भले ना करें, लेकिन आने वाली पीढ़ी कोई गारंटी नहीं कि वो नहीं करेगा, वो भी करेंगे। हो सकता है वो भी करें, या हो सकता है उसके बाद के बाद। इसीलिए ये लेगेसी को आप खुद करिए, इसमें आप घुसिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, और आपके बच्चे वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, और इस तरह से वो क्रम बनता चला जाएगा, ये चेन बन जाएगा। सो ये इसमें करिए। इट इज, मतलब बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। बस आज आप जाग गए, बस आज से ही शुरू हो जाइए, और आप देखिए आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्रिय। बस आप घुस जाइए, करिए प्रेयर, स्पिरिचुअल रिलम में घुस जाइए, आप खुद घुसिए। जैसे वो ब्रिजिट सिस्टर की गवाही को जो मैं बता रहा हूँ, वो किसी को बोलने नहीं गई, वो घुसी और सब परिस्थितियां बदला। आप भी घुसिए, परिस्थिति बदलेगा। दिस व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। इतने ये जो 22 दिनों का एपिसोड में जो मैं पर्सनली सीखा, वो मैं यही सीखा। मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ मैं इसी 22 दिनों के अंदर भी देखा। क्योंकि मैं ड्यूटी आता हूँ, कल मैं रात को 11 बजे ड्यूटी से आया, ठीक है, फिर बैठ के ऑफर लेटर मैंने निकाला, वो 12 बज गया, खाना खाया, खाना बनाया, खाना खाया, फिर थोड़ा बाइबल स्टडी किया कि देखते हैं चलो कल सवेरे उठ के हमको कुछ शेयर करना है, उसको देखा। करते करते 1:30 से 2 के बीच में ये हो गया, और अभी मुझे यहाँ बैठना है, बिल्कुल फ्रेश हूँ, बिल्कुल। तो मैं अपने अंदर, मैं अपने पर्सनल लाइफ में इसका इम्प्रूवमेंट देखा। क्योंकि मेरा जो काम है वो मतलब आराम से वाला कोई काम नहीं है। मैं बहुत रिलैक्स चेयर में बैठ के नहीं करे, मैं ओवर प्रेशर्ड रहता हूँ, और ये हर दिन का नियम है। हर दिन इंटरव्यूज कोऑर्डिनेट करते हो, हर दिन मुझे हायरिंग करनी होती है, एवरी डे 365 दिन मेरा काम होते रहता है। कभी मैं चैन से नहीं बैठ पाया। लेकिन इतना होने के बावजूद भी परमेश्वर ने दिमाग में और मेरे स्पिरिट को ऐसा बना दिया है, ये 21 दिन के अंतराल में, कि 5 बजे भोर उठना मेरे लिए कोई कठिन नहीं लगता है। मैं आराम से उठता हूँ, मुंह धोता हूँ, बैठता हूँ, थोड़ा तैयारी भी कर लेता हूँ, और आपके सामने
अवेलेबल हो जाता हूँ। ये कैसे हो पा रहा है? इट इज नॉट बिकॉज आई एम सो एक्सपीरियंस, नहीं, क्योंकि मुझे भी परमेश्वर ने यही चीज सिखाया जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर शरीर से जीतना है जबलून, और अगर तुमको शैतान से भी जीतना है और संसार से भी जीतना है, जो ये तेरे 3 विरोधी हैं, इनसे अगर तुमको जीतना है, कम इनटू स्पिरिचुअल रिलम, प्रार्थना के जीवन शैली में घुसो और तुम विनिंग को देखोगे, तुम जीत को देखोगे। दिस इज हाउ वी नीड टू डील आवर एनिमीज, वर्ल्ड, सैटन एंड फ्लैश। 3 enemies that we have learned so far. World, this world, pleasures of world, Satan, who stays in demonic with demonic hierarchies, and flesh, जिसमें हम हैं अभी, ये हमारा शरीर, संसार, शैतान, ये 3 विरोधी हैं। एक इंसान को लगे पड़े रहते हैं कैसे जबलून को गिराया जाए, बदनाम किया जाए, बेइज्जत किया जाए, इसका आत्मिक जीवन बर्बाद किया जाए, इसका वैवाहिक जीवन बर्बाद किया जाए, इनके बच्चों को कैसे बर्बाद करें, इसके फैमिलीज को कैसे बर्बाद करें, परिवार में कलह कैसे उत्पन्न करें, यही सब चीज है। और ये तमाम चैलेंजेस को अगर आप डील कर सकते हैं ओनली थ्रू प्रेयर एंड फास्टिंग, और कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे, कोई शॉर्टकट नहीं है। ट्रस्ट मी, यू हैव नो शॉर्टकट्स। आपको ये करना ही हो। अगर जिंदा रहना है तो आइए स्पिरिचुअल रिलम में घुसिए। मेक अ हैबिट ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। एक दिन निर्धारित करिए कि उस दिन आप प्रभु के साथ टोटल टाइम बिता रहे हो, तगड़ा वाला टाइम। नो फोन कॉल्स, नो घूमिंग, नो गेमिंग, नो मूवीज, नो विजिट्स, सब बंद। उस दिन प्रभु के साथ बैठना है और अच्छा से बैठना है, तगड़ा 4-5 घंटा बैठना है एकदम। और हमने कल भाई अमित के द्वारा वैसे भी सीखा है कि प्रेयर का कोई टाइम नहीं है, प्रेयर को कोई टाइम में परमेश्वर नहीं बांधा है। आप दिन को भी करिए। मुझे दिन कन्वीनियंट पड़ता है, इसलिए मैं दिन को बैठ जाता हूँ, क्योंकि बाद में मैं फंस जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, फिर मैं उसी वो चूसा हुआ आम के जैसा हूँ जो पूरा दिन मुझे सोख लिया और शरीर में कोई ताकत नहीं रहा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं सवेरे ही बैठ जाता हूँ। बाइबल में जैसा बताया है कि आप कभी भी बैठिए। दोपहर में आपको टाइम मिलता है, जो वर्किंग क्लास के हैं, जो नाइट शिफ्ट्स करके आते हैं, आप सवेरे बैठिए, दिन में बैठिए, जब आपको टाइम मिल रहा है बैठिए, लेकिन बैठिए। और एक दिन जिस दिन छुट्टी मिलती है, बेशक मुझे भी ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है, सप्ताह में 2 दिन रहता है, तो मैं उसी में कुछ समय निकाल कर 2 घंटा 3 घंटा मैं बैठ जाता हूँ प्रभु के साथ। टाइम निकालिए मेरे प्रिय। हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं, वी डोंट हैव एक्सक्यूज। ये आपका जीवन है, ये आपका सब कुछ आपका है, मैं उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कर पाएगा जब तक आप खुद से स्टेप नहीं ले। कितनों भी मैं आपको टीचिंग्स दूं, सलाह दूं, काउंसलिंग करूं, आप कभी भी वो नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू कम फॉरवर्ड। अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं, आपको कदम उठाना होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा आपको वचन के प्रकाशन से, भेद से मैं आपको इनकरेज कर पाऊंगा, वचन से आपको सच्चाई बता पाऊंगा, उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। इनिशिएटिव आप ही को लेना है, कदम आप ही को बढ़ाना है। आप करेंगे तो आपके साथ हो जाएगा। मैं किया, मेरे साथ हो रहा है। ब्रिजेट की, वो की, उसके साथ हो रहा है। जिरामनी सिस्टर की, उसके साथ भी हो रहा है। अल्फेल ब्रदर का परिवार किया, उसके साथ हो रहा है। जो जो करेगा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, जो जो करेगा उनके साथ होगा। अगर आप प्रार्थना को अपने जीवन में घुसाएंगे, लाएंगे और शामिल करेंगे, होगा आपके साथ। इट विल हैपन। इसीलिए मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि आइए, इट्स हाई टाइम, कम इनटू स्पिरिचुअल रेल्म। प्रार्थना